हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 2026 की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में लगता है? क्या वाराणसी में, अयोध्या में, प्रयागराज या फिर मथुरा में? तो कुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, जिसे संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी अवस्थित है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में क्या है, जो काशी विश्वनाथ की मंदिर है वह वाराणसी में है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में राम जन्मभूमि है, जो सरयू नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना जो है, जो उसमें समाजवादी शब्द जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो संविधान का प्रस्तावना है, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, उसमें जो समाजवादी शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था? क्या 40वें संविधान संशोधन, 42वें, 44वें या फिर 46वें? तो जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसी के साथ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वहीं बात करें 44वें संविधान संशोधन से, तो 44वें संविधान संशोधन से जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से श्रेणी से हटाकर विधि के अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क में शामिल किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो बाघ की गुफाएं हैं भारत के किस राज्य में स्थित है। बाघ की गुफाओं की बात करें तो भारत के कौन से राज्य में है? क्या महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो बाघ की गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर रिजर्व्स हैं। वही बात करें यहाँ पर टाइगरों की संख्या है वो 785 जो है वो दर्ज की गई है 2022 की जनगणना के अनुसार, जो बाघों की जनगणना हुई थी। वही बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कुल 444 बाघ जो है वो 2022 की जनगणना के अनुसार पाए गए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? क्या बैरोमीटर, सिफ्गोमैनोमीटर या फिर थर्मामीटर या फिर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं? तो रक्तचाप मापने के लिए सिफ्गोमैनोमीटर जो है उसका उपयोग करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब नापने के लिए, थर्मामीटर का उपयोग जो है वह तापमान नापने के लिए शरीर का किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी क्या है? मिचेल स्टार्क बने हैं, ऋषभ पंत बने या श्रेयस अय्यर बने या फिर विराट कोहली हैं। तो आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें तो कौन है? तो मिचेल स्टार्क जो हैं 2026 के क्या है, क्या ये ऋषभ पंत है या फिर श्रेयस अय्यर है? तो इसमें 2026 का ऑप्शन नहीं दिया गया है। 2025 के महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत थे, जो 2025 में जो है 27 करोड़ के खरीदे गए थे। 2026 का कौन है, तो इसका आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो है आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी 2026 के कौन है। इसी बात करें श्रेयस अय्यर की, तो ये पंजाब की टीम उसके कप्तान थे। विराट कोहली क्या थे, तो ये आरसीबी में क्या थे, एक प्लेयर हैं। वही बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है
कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था जिसे बाबर ने पानीपत में हराया था। तो लोधी वंश के अंतिम शासक की बात करें तो जिसे बाबर ने पानीपत के हराया था, क्या बहलोल लोधी था, सिकंदर लोधी था, इब्राहिम लोधी था या फिर दौलत खान लोधी था। तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, किसके, पानीपत के युद्ध में जो 1526 में हुआ था। इसी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। इब्राहिम लोधी जो है युद्ध में मारा जाने वाला प्रथम शासक था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अपनी धुरी पर किस दिशा में पृथ्वी जो है वो घूमती है। एक सेकेंड। जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर जो है वो किस दिशा में घूमती है, क्या उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब। तो पृथ्वी की बात करें अपनी धुरी पर कौन से दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। जैसे पश्चिम से पूरब घूमेगी तो जो सूर्य है वो क्या होगा, वो पूर्व से पश्चिम जाता हुआ दिखाई देता है, इसी कारण। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कलमकारी जो पेंटिंग है का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। तो कलमकारी पेंटिंग की बात करें तो क्या बिहार से है, आंध्र प्रदेश से है, उड़ीसा से या फिर गुजरात से। तो कलमकारी पेंटिंग का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से है। वही बात करें बिहार से, तो बिहार से क्या है, मधुबनी कला का जो संबंध है वो बिहार से है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद वो कौन सा अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान देता है। अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 42। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद की बात करें तो वो कौन सा अनुच्छेद है, एक सेकेंड। कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 39D का जो डी है वो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 में जो है वो क्या ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो जो वर्ष 2026 में G20 का शिखर सम्मेलन होगा उसका मेजबानी कौन करेगा। तो क्या कनाडा करेगा, इटली करेगा, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो G7 के जो शिखर सम्मेलन है इसका जो मेजबानी है वो कनाडा के द्वारा किया जाएगा 2026 में। वही बात करें अगले प्रश्न की। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार क्या जे.सी. बोस को, सी.वी. रमन को, होमी जे. भाभा को या फिर एस. चंद्रशेखर को मिला था। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए जो है वो सी.वी. रमन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड डैम की बात करें तो यह किस नदी पर है, क्या दामोदर नदी, महानदी, कोसी नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है। तो विटामिन B12 की बात करें तो इसमें कौन सा धातु देखने को मिलता है, क्या लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या फिर जस्ता। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु जो है वो देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जो है वो क्या मापता है, क्या बेरोजगारी, इस मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय या फिर गरीबी रेखा। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो क्या नापती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम को मापने का कार्य करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है
कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक की बात करें तो क्या कालिदास है, पाणिनि है, चाणक्य है या फिर चरक है। तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने क्या लिखा था? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अनुच्छेद जो 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है। अनुच्छेद 21 के तहत जो शिक्षा का अधिकार है वो किस वर्ग आयु के बच्चों के लिए है। तो क्या 5 से 12 है, 6 से 14 है, 8 से 16 या फिर 3 से 15 है। तो अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत जो शिक्षा का अधिकार है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसका प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सुंदरवन डेल्टा में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो इसमें कौन से वृक्ष? क्या चंदन के, सुंदरी के, सागौन के या फिर देवदार के। तो सुंदरवन डेल्टा में जो है सुंदरी के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो पेसमेकर है इसका संबंध शरीर के किस अंग से होता है। तो पेसमेकर की बात करें तो शरीर के कौन सा अंग संबंधित है? क्या मस्तिष्क है, फेफड़े हैं, हृदय या फिर गुर्दा है। तो पेसमेकर जो है हृदय जो है इसमें लगाया जाता है हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए। अगर हृदय धड़कन ज़्यादा है तो उसको कम करेगा और कम है तो उसको ज़्यादा करेगा, यानी उसको बैलेंस करने के लिए पेसमेकर जो है एक आर्टिफिशियल मशीन है जो हमारे हृदय के कार्य को संतुलित बनाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इसरो का जो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट है वो कहाँ पर स्थापित करेगा। जो इसरो है अपना दूसरा पोर्ट क्या है? श्रीहरिकोटा में, पट्टिनम में या फिर तिरुवनंतपुरम या फिर चांदीपुरम में। तो इसरो का जो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट है वो कहाँ पर स्थापित होगा। तो दूसरा जो है वो कुल्लेसरवपट्टी तमिलनाडु में इसका दूसरा जो है स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। दूसरा आपका कुल्लेरवरपट्टिनम तमिलनाडु में अवस्थित होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा जो है वो किस राज्य का नृत्य है। तो गरबा की बात करें क्या राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हरियाणा। तो गरबा आपका एक गुजरात का क्या है? राज्य नृत्य है जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ है। वर्तमान में यूनेस्को साइट के जो ICN है उसमें क्या है 16 शामिल हुए। 16वां क्या है? जो हमारा दीपावली है उसको शामिल किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से क्या हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर चेन्नई को। तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जो है बेंगलुरु को जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है क्या लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, चंडीगढ़ में या फिर पुडुचेरी में है। तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है किस महाद्वीप में स्थित है। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन से महाद्वीप में? क्या दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया। तो जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है कौन से है? तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी जो पर्वतमाला है वो अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत के जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो क्या 15 अगस्त को, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जी की जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न पर हम लोग पहुँचते हुए कि
आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो क्या एडम स्मिथ है, कार्ल मार्क्स है, जॉन कीन्स है या फिर अमर्त्य सेन है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो कौन है? एडम स्मिथ जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। अमर्त्य सेन की बात करें तो ये एक अर्थशास्त्री थे जिनको भारत में क्या है अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राप्त हुआ था। भारत के व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र में क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था जो आज यहीं पर क्या हुआ? समाप्त होता है। अगले प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम है सरकारी रोजगार। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।